Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 8th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Falling Short on India's Vaccine Program. तो फिलहाल क्या चल रहा है इंडिया के अंदर जो कोविड का है वो सेकंड वेव चल रही है, दूसरी लहर कोविड की चल रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि फॉलिंग शॉर्ट की जो हमारी वैक्सीन है कोरोना के लिए वो कभी कम ना रह जाए। फॉलिंग शॉर्ट का मतलब होता है फेल टू मीट डिमांड, यानी कमी पड़ना। ओके, ऑन इंडियाज वैक्सीन प्रोग्राम। तो एडिटर कहना चाहता है इंडियन गवर्नमेंट को कि हमारा जो कोरोना की जो वैक्सीन है वो फॉलिंग शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखिए, ईस्टर हैज नॉट ब्रॉट गुड टाइडिंग्स टू इंडिया। देखो, ईस्टर क्या होता है? ये क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है, अ फेस्टिवल ऑन संडे इन मार्च और अप्रैल व्हेन क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिस्ट रिटर्न टू लाइफ। मतलब ये जो क्रिश्चियंस लोग हैं ये क्या करते हैं, एक सेलिब्रेट करते, एक सेलिब्रेशन होता है उनका। ये मतलब संडे मार्च या अप्रैल के बीच में जो पहला संडे होता है उस दिन ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। और जो किस पर्पज से सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिश्चियन लोगों का मानना होता है कि इस दिन जो जीसस क्रिस्ट है वो क्या थे, मतलब वो इंसान बनकर आए थे या वो धरती पर आए थे, तो उस दिन को सेलिब्रेट करते ईस्टर की तरह। तो ईस्टर हैज नॉट ब्रॉट, मतलब ईस्टर ने क्या किया, ईस्टर क्या है, नॉट ब्रॉट, मतलब ये जो दिन था हैज नॉट ब्रॉट गुड टाइडिंग्स टू इंडिया। टाइडिंग्स का मतलब हो गया न्यूज, ये इंडिया के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया है। द नंबर ऑफ डेली न्यू केसेस, मतलब अगर बात की जाए नंबर ऑफ केसेस की, जो कोविड की बात की जा रही है, हैज राइजन, बढ़ चुके हैं बाय ओवर 1 लाख ट्वाइस इन 3 days। 3 दिनों के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा केसेस क्या हो गए हैं, बढ़ चुके हैं, जो कि बहुत पैथेटिक है, बहुत ज्यादा फ्राइटेनिंग है, डराने वाला आंकड़ा है। दिल्ली एंड महाराष्ट्र, जहां तक दिल्ली और महाराष्ट्र की बात की जाए, हैव इम्पोज्ड का मतलब लागू करना, इंप्लीमेंट करना, नाइट कर्फ्यूज। और जहां तक बात की जाए महाराष्ट्र की और दिल्ली की, उन्होंने नाइट कर्फ्यूज भी क्या कर दिया है, इम्पोज कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, लगा दिया है। एन आइडिया that is shown to evidence as being deterrent to transmission that only signify panic। लेकिन जहां तक सरकार की अगर बात की जाती है, an idea that is shown का मतलब होता है clipped और cut ऑफ एविडेंस, मतलब ये जो आइडिया मतलब क्या करता है, एविडेंस को कट करता है, एविडेंस को क्या करता है, कतरता है, एविडेंस को काटता है। एज बीइंग डेटरेंट, डेटरेंट का मतलब हो गया डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट का मतलब हतोत्साह करने वाला। ट्रांसमिशन, मतलब कहीं ना कहीं ये जो आइडिया दिखा रहा है ना, इस तरीके से नाइट कर्फ्यू को लगाना, सिर्फ ये इस आइडिया को क्या करे, डिस्करेज करना। हालांकि 1 लाख से ज्यादा केसेस बढ़ना बहुत ज्यादा फ्राइटेनिंग है, बहुत ज्यादा डराने वाला है, राइट। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाना ये क्या करता है, ये इस बात को दिखाता है कि हमारे पास जो एविडेंसेस है उसको क्या कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रहे हैं। इतना जितना इसको सीरियस लिया जाना चाहिए उतना उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा है। दैट ओनली सिग्निफाइज पैनिक। सिग्निफाइज का मतलब हो गया कहीं ना कहीं ये क्या करता है, इंक्रीज करता है पैनिक। और इस तरीके से एविडेंसेस को मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली से ना लिया जाना क्या करता है, इट सिग्निफाइज पैनिक। इससे क्या बढ़ता है, डर बढ़ता है, आतंक बढ़ता है, राइट। देयर इज अनअलॉयड, देयर इज अनअलॉयड, अनअलॉयड का मतलब होता है प्योर, साफ। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है यहाँ पे रियलाइजेशन, एहसास। और ये साफ साफ एहसास दिखाई पड़ता है एट द सेंटर की तरफ से, दैट इंडिया इज इन द मिडेस्ट ऑफ डीप क्राइसिस। और जहां तक सेंटर की बात की जाए तो इस बात का साफ साफ एहसास दिखाई पड़ता है कि इंडिया अभी क्या है, डीप क्राइसिस के अंदर, संकट के अंदर है, बहुत गहरे संकट के अंदर है। दैट द ब्लेम हैज बीन स्पेयरली मतलब यहाँ पर हो गया कंप्लीटली लेड ऑन का मतलब यहाँ पर लगाना, on the people who are not following COVID-19 appropriate behavior। और मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो किसके ऊपर लगा रही है आरोप, किसके ऊपर ब्लेम, किसके ऊपर कर रही है, उन लोगों के ऊपर ब्लेम कर रही है जो लोग कोविड-19 की जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क वेयरिंग हो गया, तो इस तरह की जो भी हमें क्या प्रोटोकॉल, जो हमें प्रिकॉशंस रख रहे थे, वो प्रिकॉशंस वो लोग नहीं रख रहे हैं।
और इसका पूरा का पूरा ब्लेम इंडियन गवर्नमेंट ने किसके ऊपर डाल दिया, उन लोगों की तरफ डाल दिया जो लोग इन पर्टिकुलर प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते हैं। इन जनवरी की अगर बात की जाए, इंडिया रश थ्रू 2 वैक्सीन। इंडिया ने क्या किया था, रश का वैसे जल्दबाजी हो गया, तो इंडिया ने जल्दबाजी में क्या किया था, इंडिया की 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। एंड शॉर्ट का मतलब डिमांड करना, टू गिव इंप्रेशन, और इंडिया ने इस बात को दिखाना चाहा था, एक इंप्रेशन दिखाना चाहा था क्या, दैट इट वाज द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब। और इंडिया ने क्या करने की कोशिश की थी, अपने आप को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह दिखाने की कोशिश की थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब है और हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है जिसे कि हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन को क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को एज ए अपने आप को क्या दिखाया था, मैन्युफैक्चरिंग हब दिखाया था इंडिया ने, एंड कुड प्रोवाइड फॉर इट्स ऑन वास्ट पॉपुलेशन एज वेल एज फॉर द वर्ल्ड आउटसाइड। और जहां तक इंडिया ने ये जब अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब दिखाया, तो उसने ये बात भी दिखाने की कोशिश की कि हम अपनी वास्ट पॉपुलेशन को, वास्ट मतलब ह्यूज पॉपुलेशन को तो हम वैक्सीन अवेलेबल करा सकते हैं, इसके साथ साथ वर्ल्ड आउटसाइड यानी पूरी दुनिया को भी हम वैक्सीन को क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं। हाउएवर, हालांकि विद द नेशनल सेकेंड वेव, लेकिन अब जो फिलहाल जो इंडिया है वो किस चीज को फेस कर रहा है, कोविड-19 की सेकेंड वेव, दूसरी लहर वहां पर चल रही है इंडिया के अंदर, दैट बिगेन इन मार्च, जो कि मतलब ये सेकेंड वेव है वो मार्च में स्टार्ट हुई है, इन ग्रोइंग पब्लिक क्लेमर। क्लेमर का मतलब हो गया कमोशन, कोलाहल, शोर शराबा, और लोगों की तरफ आप क्या, दोबारा से कोविड की जो सेकंड लहर चल गई है, तो जो लोग हैं उनके बीच में अभी शोर शराबा होने लग गया है, फॉर मेकिंग द वैक्सीन अवेलेबल, फॉर मेकिंग द वैक्सीन अवेलेबल फॉर ऑल अडल्ट इंडियंस। मतलब अब बात की जा रही है कि इंडिया कहीं तो अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह दिखाना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही मार्च के अंदर कोविड-19 की सेकंड वेव स्टार्ट हुई, तो लोगों के बीच में अब कोलाहल होना स्टार्ट हो गया, शोर शराबा स्टार्ट होने लग गया है कि लोगों को, जो अडल्ट लोग हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, उनको वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए। द गवर्नमेंट इज सिंगिंग, जहां तक गवर्नमेंट की बात है, इज सिंगिंग अ डिफरेंट टोन, डिफरेंट टोन का मतलब ट्यून, सॉरी डिफरेंट ट्यून। और जहां तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट अपनी अलग ही ट्यून में क्या कर रही है, गाना गा रही है, गवर्नमेंट की ट्यून अलग ही है, दैट वैक्सीन वर नॉट टू बी गिवन, वैक्सीन वर नॉट टू बी गिवन बाय वांट, मतलब वैक्सीन उस तरीके से नहीं देनी है कि जो जिन लोगों को वैक्सीन चाहिए उन लोगों को वैक्सीन दी जाए, बट टू बी डिस्पेंस्ड, डिस्पेंस्ड का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना बाय नीड, मतलब जो लोग लगवाना चाहते हैं उसके हिसाब से वैक्सीन नहीं दी जाएगी, बल्कि जिनको एक्चुअल में जरूरत है उनको ही क्या किया जाएगा, उनको ही वैक्सीन दी जाएगी, राइट। डिस्पेंस का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट करना। सो ये आपका फर्स्ट स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हैज नॉट ब्रॉट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। हैज राइजन भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया। हैव इम्पोज, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया क्योंकि आप 2 सिटीज की बात कर रहे थे, दिल्ली एंड महाराष्ट्र, तो हैव लगा दिया और उसके बाद अपने V3 लगा दिया। सिग्निफाइज, देखो इट यहाँ पे सिंगुलर तो यहाँ पे सिग्निफाइज, यहाँ पे एस या एस भी लगा दिया जिसका मतलब यहाँ पे इंक्रीजेस। अनअलॉयड, जब आप V3 आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अनअलॉयड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। टू गिव हो गया आपका इन्फिनिटिव केस 2 + V1 जब आप यूज कर लेते हैं तो इन्फिनिटिव यूज कर लेते हैं। साथ के साथ अगर बात करते हैं बिगिन, यहाँ पे V2 आपने पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। इज सिंगिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज कर लिया। इसके बाद आपने V1 + ing कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज कर ली। टू बी गिवन, ये आपका टू बी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया और इसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सिमिलर यहाँ पे टू बी, यहाँ पर फिर इन्फिनिटिव केस हो गया और उसके बाद फिर आपने V3 यूज कर लिया, तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। अगर बात करें ब्लू कलर के अंदर, वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इनको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। और पर्पल कलर के अंदर आपका जो है उसको आप फ्रेज बोल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं those who are most vulnerable, मतलब वो लोग जो बहुत ज्यादा वनरेबल है। वनरेबल मतलब होता है इजिली विक्टिमाइज, जो कि आसानी से पीड़ित हो जाते हैं किसी भी बीमारी से, टू द डिजीज, किसी भी बीमारी से। हेल्थ वर्कर, मतलब वैक्सीन को सबसे पहले किनको दिया जाना चाहिए, वो लोग जो बहुत ज्यादा इजिली विक्टिमाइज्ड हैं, या हेल्थ के वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, फ्रंट लाइन मतलब जो आगे आकर जो काम करे, कोविड वॉरियर्स जो है, एंड एल्डरली जो बूढ़े लोग हैं, एंड दोज विद कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज का मतलब होता है
द को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर रिलेटेड मेडिकल कंडीशन, एक ही टाइम पर एक इंसान के अंदर दो या दो से ज्यादा सीवियर डिजीज होना, उसको हम कॉमोडिटीज बोल सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन है पहले किनको दी जानी चाहिए, जो इजिली विक्टिमाइज्ड है, या जो हेल्थ वर्कर है, या जो आगे आकर जो फ्रंट ऑफ वर्कर्स हैं, या एल्डरली जो बूढ़े हैं, या जिन लोगों को एक ही टाइम पर दो या दो से ज्यादा अधिक बीमारियां हैं, उन्हीं को क्या करना चाहिए, श्योरली हैव द फर्स्ट राइट, उनका अधिकार बनता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, यानी पहले उनको वैक्सीन दी जानी चाहिए, उनकी सुरक्षा का पहला अधिकार उन्हीं को है अगेंस्ट द डिजीज, इस कोविड के खिलाफ। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल की, अनलाइक इंडिया पब्लिक सेक्टर वैक्सीन कंपनीज, मतलब अनलाइक इंडिया पब्लिक सेक्टर वैक्सीन, अनलाइक के मतलब नॉट लाइक, ओके, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है दूसरे पब्लिक सेक्टर वैक्सीन कंपनीज, जो जो गवर्नमेंट की जो सरकारी जो वैक्सीन कंपनीज है उनकी तरह नहीं है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट हैव लार्जली शट डाउन। और अगर बात की जाए इंडिया की जो सरकारी अगर बात की जाती है जो वैक्सीन कंपनीज है वो ऑलरेडी शट डाउन हो चुकी, बंद हो चुकी है, इज ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, फॉर हुम इंडिया इज जस्ट अनदर बायर। और जहां तक बात की जाए एस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर फॉर हुम इंडिया इज जस्ट अनदर बायर, और इंडिया उसके लिए एक बायर की तरह है, मतलब इंडिया मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है और इंडिया उसके लिए एक बायर की तरह है। इट कैन मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करना नॉट मोर देन 65 मिलियन डोजेस अ मंथ, और जहां तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वो 65 मिलियन जो डोजेस है उससे ज्यादा एक मंथ के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। एंड देयर इज ओनली अ वैग्यू एश्योरेंस, वैग्यू का मतलब अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट इसको बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात भी अस्पष्ट है, एश्योरेंस का मतलब विश्वास देना, द मोस्ट ऑफ द इट वुड बी फॉर इंडियंस। और जहां तक मतलब सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बोला जाना कि मतलब जितनी भी जो वैक्सीन होगी वो पहले इंडियंस को दी जाएगी, तो ये बात भी अनक्लियर है, अस्पष्ट है अभी। दूसरी वैक्सीन की अगर बात की जाए कोवैक्सीन, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब किसी चीज से मिलकर बना होना, कंसिस्ट लेस देन 10% इंडियन वैक्सीन पोर्टफोलियो। और जहां तक बात की जाए कोवैक्सीन की तो लेस देन 10% इंडियन वैक्सीन, मतलब जो कोवैक्सीन है वो क्या करता है, 1 सेकेंड, कोवैक्सीन कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 10% ऑफ इंडियन वैक्सीन, कोवैक्सीन जो है वो इंडियन जो वैक्सीन है उसमें 10% ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। एंड इन मार्च के अंदर बात की जाए सेंटर हैड ऑर्डर, सेंटर ने ऑर्डर किया था ओनली 20 मिलियन डोजेस मोर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेंटर ने क्या किया था, 20 मिलियन डोजेस का ऑर्डर किया था। बट फॉर्म्स बोथ द फॉर्म्स हैव डिमांडेड दैट, लेकिन अगर बात की जाए दोनों की दोनों जो फॉर्म्स हैं कौन कौन सी, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ के साथ कोवैक्सीन की अगर बात की जाए उसकी फॉर्म की बात की जाए तो उन्होंने किस चीज की डिमांड की है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड एडिशनल फंड्स टू एक्सपेंड मैन्युफैक्चरिंग, कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फंड देना होगा जिससे कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को बढ़ा सके, टू इनेबल मोर वैक्सीन टू इंडियंस, जिससे कि वो जो इंडियंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को दे सके। एंड द SII, देखो SII का मतलब यहां पर हो गया द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज आल्सो डिमांडेड, साथ के साथ जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसने इस बात की भी डिमांड की है हाइयर पर वैक्सीन प्राइस टू गारंटी प्रायोरिटाइज सप्लाई, मतलब प्रायोरिटाइज का मतलब प्राथमिकता देना, और साथ के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने इस बात का भी डिमांड की है कि वो जो पर वैक्सीन प्राइस है उसकी भी गारंटी देनी होगी और उसको भी बढ़ाना होगा। इंडिया has hit a record of administrating 4 million doses a day, देखो एडमिनिस्ट्रेटिंग का मतलब गिविंग, और इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि मतलब एक ही दिन के अंदर इंडिया ने 4 मिलियन 40 लाख हो गया डोजेस अ डे एक दिन के अंदर दिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है, और सिग्निफिकेंट नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर है, सिग्निफिकेंट का मतलब एक बहुत रिमार्केबल नंबर है यहाँ पर ये बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड, अगर पूरी दुनिया के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो एक बहुत बड़ा नंबर है ये। And what this to increase given the widening people anxiety over the second wave, and what this to increase, और अगर बात की जाए what this to increase, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना हो गया, गिवन का मतलब कंसीडर करना हो गया, द वाइडनिंग का मतलब हो गया बढ़ता हुआ पब्लिक एंजाइटी ओवर द सेकंड वेव। लेकिन अगर आप बात की जाए फिलहाल मार्च के अंदर जो सेकंड वेव चल गई है किसकी,
कोविड की, तो लोगों के अंदर जो अब एंजाइटी है वो कहीं ना कहीं दोबारा से बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को देखना होगा कि लोगों को इंश्योर करना होगा कि उनके पास मतलब जो अवेलेबिलिटी है जो वैक्सीन की वो प्रॉपर है, जिससे कि लोगों के इंश्योर किया जा सके, लोगों के अंदर जो अभी क्लेमर बना हुआ है, कोलाहल शोर शराबा बना हुआ है, उसको शांत किया जा सके। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, देखते हैं। देखो, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से आगे आपका जो एंटीसीडेंट दिया होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, एंटीसीडेंट होता है, तो इसके हिसाब से देखो आपने वर्ब यूज किया, आर हो गया, एंटीसीडेंट के हिसाब से आप वर्ब यूज करते हैं। टू प्रोटेक्ट आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2+V1 जब आप यूज कर लेते हैं। साथ के साथ कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने V1 बेस फॉर्म यूज कर ली। हैड ऑर्डर, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड के बाद आपने ऑर्डर का थर्ड फॉर्म ऑर्डर यूज कर लिया। टू इनेबल, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2+V1 जब आप यूज कर लेते हैं। हैज डिमांडेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया। हैज हिट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद हिट हिट हिट, तीनों फॉर्म सेम होती है इसकी। प्रायोरिटाइज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे V3 जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। टू इंक्रीज हो गया आपका इन्फिनिटिव केस, 2+V1 आपका यूज होता है। देखो, जब आप V1+ing आप यूज करते हैं और वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है, तो उसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वाइडनिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देयर इज अ नीड, अब इस किस चीज की जरूरत है, देयर इज अ नीड, इस बात की जरूरत है टू रिप्लेनिश। देखो, रिप्लेनिश का मतलब होता है रिफिल करना, दोबारा से भरना। स्टॉक एवरी 10 डेज, मतलब सरकार को क्या देखना होगा, हर एक 10 दिन के बाद उसके पास जो स्टॉक होता है, उसके वैक्सीन का जो स्टॉक होगा वो उसके पास पूरा भरा हुआ होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि उसके अंदर शॉर्टेज होनी चाहिए, उसके अंदर कमी होनी चाहिए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश हैव बीन कंप्लेनिंग, और ये पर्टिकुलर स्टेट अक्सर कंप्लेन कर रही है और वैक्सीन शॉर्टेज, और किस चीज की बात कर रही है कि हमारे स्टेट्स के अंदर क्या है, वैक्सीन की कमी है। दो, हालांकि द सेंटर इज एडमेंट, एडमेंट का मतलब हो गया फर्म, दृढ़। हालांकि सेंटर का कहना है, सेंटर अपनी बात को लेकर बहुत ज्यादा दृढ़ है, क्या बोलती है, दैट देयर इजंट वन, मतलब लेकिन सेंटर का कहना है कि नहीं, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। While it's true, लेकिन जबकि ये बात सच है, it's true that most countries have prioritized, प्रायोरिटाइज का मतलब प्राथमिकता देना, जबकि ये बात बहुत ज्यादा सच है कि बहुत सारी कंट्रीज ने इस बात की प्राथमिकता दी है, दे हेल्थ के वर्कर्स, मतलब अपने हेल्थ के वर्कर्स को सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता दी है। दे ऑल्सो हैव मूव टू रैपिडली एक्सपेंड एक्सेस विदाउट बैरियर्स विद इन, और मतलब क्या किया है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इस बात की आजादी भी दी है कि वो रैपिडली जल्दी से एक्सपेंड एक्सेस विदाउट बैरियर, बैरियर का मतलब यहाँ पे हिंड्रेंस, प्रॉब्लम विद इन, कि वो बिना किसी रुकावट के दूसरे जगह पे जाकर क्या कर सकते हैं, वो कोविड का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो बहुत सारी यहाँ पर बैरियर्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सेवरल स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इसराइल के अंदर, हाउ अनफेटर्ड, अनफेटर्ड का मतलब होता है लिबरेटेड, मुक्त करना, एक्सेस, एंड द यूके टू हैज सेड, मतलब इसराइल की बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए या यूके की बात की जाए, तो उन्होंने अपने स्टेट्स को बिल्कुल आजाद कर दिया है, मतलब मुक्त कर दिया है, एक्सेस को बिल्कुल मुक्त कर दिया है, कि जिससे कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको इजीली एक्सेस किया जा सके, उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। UK too has said it will prioritize its own needs more than exporting, लेकिन यहाँ तक यूके की बात की जाए, यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए, तो उसने इस बात को भी स्ट्रांगली बोला है कि वो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देगी, अपनी कंट्री को, अपनी देश की जरूरत को क्या देगी, प्राथमिकता देगी, उससे पहले कि वो इंपोर्ट करे। ओके, मतलब बाहर कंट्री में भेजने की बजाय सबसे पहले अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता देगी, उसके बाद में इसका विचार किया जाएगा। देयरफॉर, इस वजह से द गवर्नमेंट मस्ट रियलिस्टिकली का मतलब रियलिटी, क्लैरिटी, सफाई ऑन इट्स सप्लाई, और इस वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार को इस बात की क्लैरिटी देनी होगी अपनी सप्लाई को लेकर, अपनी पूर्ति को लेकर, क्या उसके पास
जो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन है वो प्रॉपर है या नहीं है, एंड इंडेवर्स का मतलब प्रयास करना कि वो किस तरीके के प्रयास कर रही है सरकार टू एक्सेलरेट, जिससे कि स्पीड को बढ़ाया जा सके यूनिवर्सल वैक्सीन एक्सेस, जिससे कि मतलब क्या किया जा सके कि हमारा जो विद इन कंट्री की बात की जाए तो बहुत सारे लोग अभी भी इस कैटेगरी में आते हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिला है। तो सरकार को पहली बात तो ये बात इंश्योर करनी होगी कि उसके पास सफिशिएंट सप्लाई है वैक्सीन की, और दूसरा बात वो किस तरह के प्रयास कर रही है जिससे कि मतलब जो पूरी इंडिया के अंदर जो लोग जिनको वैक्सीन चाहिए उनको वो वैक्सीन मिले, और हर एक इंसान को इस कोविड से इंश्योर किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस बात की श्योरिटी भी इंडियन गवर्नमेंट को लेनी होगी, राइट, इस बात की क्लैरिटी भी देनी होगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था इस स्लाइड का। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। टू रिप्लेनिशेस, देखो 2+v1 जब आपने यूज किया तो ये इंफिनिटिव केस हो गया आपका। हैव बीन कंप्लेनिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। हैज या हैव के बाद बीन लग जाता है और उसके बाद v1 प्लस ing लग जाता है, तो कंप्लेनिंग हो गया यहाँ पर। हैव प्रायोरिटाइज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो गया। कंट्रीज आपका प्लूरल था तो हैव यूज कर लिया, उसके बाद आपने v3 यूज कर लिया। टू रैपिडली एक्सपेंड, 2+v1 आपने यूज कर लिया तो ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया। हैव अनफेटर्ड, ये फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दी। बिफोर आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरन यूज कर लेते हैं, v1 प्लस ing। एक्सपोर्ट का आपने एक्सपोर्टिंग बना दिया। मस्ट आपका मॉडल वर्ब है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करता है। टू एक्सेलरेट फिर आपका 2+v1 हो गया जो कि आपका इंफिनिटिव केस है, राइट। जो ग्रीन कलर में आपके वो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन पार्ट की। देखो टाइडिंग्स, टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज, क्या होता है, खबर जिसको आप बोलते हो न्यूज, राइट। डेटरेंट का मतलब होता है डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट मतलब हतोत्साहित करने वाला। क्लैमर का मतलब है बहुत ज्यादा शोर शराबा, जिसको आप बोल सकते हैं कॉमिशन। रिप्लेंश का मतलब होता है, रिप्लेंश का मतलब हो गया किसी चीज को दोबारा से भरना, तो रिफिल बोल सकते हैं आप उसको। एडमेंट का मतलब होता है किसी चीज पर आप दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं फर्म, राइट। तो ये इसका रिवीजन पार्ट रहा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज कॉमन एरर्स। अब बात करते हैं कॉमन एरर्स की। देखिए ईस्टर हैज नॉट ब्रॉट गुड टाइडिंग टू इंडिया। अगर सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, देखो टाइडिंग जो होता है ना, टाइडिंग, टाइडिंग आपका जवार भाटा होता है, लेकिन जब आप इसके साथ एस लगा देते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। टाइडिंग्स का मतलब हो जाता है न्यूज, और अब यहाँ पे टाइडिंग नहीं बल्कि टाइडिंग्स आना चाहिए क्योंकि आप न्यूज की बात कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द नंबर ऑफ डेली न्यू केसेस हैव राइजन बाय ओवर 1 लाख ट्वाइस इन 3 days। देखियो अब जब आपका फ्रेज द नंबर ऑफ के साथ स्टार्ट होता है तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पर हैव राइजन नहीं बल्कि हैज राइजन आनी चाहिए। लेकिन अगर इसकी जगह अ राइज होता, अ नंबर ऑफ होता, तो अ नंबर ऑफ को हम प्लूरल ट्रीट कर लेते हैं और फिर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। Both firms have demanded that the government provide additional funds to expand manufacturing to enable much vaccines to Indians। अब ध्यान से देखें, सी पार्ट को देखें। देखो वैक्सीन्स आपका प्लूरल है यानी काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन अपने साथ मोर डिटर्मिनर लेगा ना कि मच। मच तो आप अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, तो मोर वैक्सीन होना चाहिए ना कि मच वैक्सीन्स। Maharashtra, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, and Uttar Pradesh has been complaining of vaccines shortage, though the center is adamant there isn't one। अब देखो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दे आर 4 स्टेट्स, ये 4 स्टेट्स हैं। तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो इस वजह से आपका यहाँ पर भी आपका प्लूरल आना चाहिए, तो हैव आ जाएगा। तो ये रहा आपका कॉमन एरर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं कुछ इडियम्स। देखिए बुल इन ए चाइना शॉप, बुल इन ए चाइना शॉप, जिसका मतलब होता है वेरी केयरलेस इन बिहेवियर। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा केयरलेस होता है अपने बिहेवियर को लेकर, बुल इन अ चाइना शॉप बोल देते हैं हम उसको। लाइक मैं बोलता हूँ शी इज अ बुल इन चाइना शॉप, मतलब उसका जो बिहेवियर है बहुत ज्यादा केयरलेस है, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ईगर वीवर, देखो ईगर बीवर का मतलब जो होता है हार्ड वर्किंग पर्सन, एक ऐसा इंसान जो बहुत मेहनती होता है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ माई टीचर इज अ ईगर बीवर, मतलब मेरे जो टीचर है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। फिर देखते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है अनरिवील्ड सीक्रेट, मतलब किसी बात को उजागर करना, यानी कोई बात सीक्रेट है उसको उजागर करना, उसको बोल सकते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ऑफ माई जॉब,
मतलब मेरी जो जॉब को लेकर एक सीक्रेट, मेरी जॉब को लेकर के मैंने जो प्राइवेसी रखी थी उसने उसको क्या कर दिया, अनरिवेल्ड कर दिया, उसने मेरे सीक्रेट को खोल दिया। सो ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब उसने मेरे सीक्रेट को खोल दिया। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। देखिए, अ लार्ज नॉइजी अनकंट्रोल्ड ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो शोर शराबा करने वाले अनकंट्रोल्ड ग्रुप होता है लोगों का, उसको हम बोल सकते हैं रेबल। क्या बोलते हैं, रेबल। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहा है और अनकंट्रोल्ड है, उसको हम रेबल बोल सकते हैं। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग इन ऑफिस, मतलब एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर जब आप जिस कार्यकाल, जिसका हिंदी मीनिंग कार्यकाल होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप काम करते हो, उसको हम बोलते हैं टेन्योर। क्या बोलते हैं, टेन्योर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ पर्सन विदाउट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आइडियाज और इन्फ्लुएंस, एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ना उसके पास कोई आइडियाज है, ना उसके पास प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, उसको बोलते हैं नॉन एंटिटी। देखो नॉन एंटिटी, नॉन एंटिटी, उसको बोलते हैं नॉन एंटिटी। एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ना उसके पास कोई आइडियाज है, ना उसके पास इन्फ्लुएंस है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एंटिटी, राइट। तो ये आपके वन सब्स्टिट्यूट वर्ड रहे। So this is all about from this particular video. Thanks for watching. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.